तो परिजात ने हाथ मिलाया, गले मिली। ये सीन मेरी घरवाली ने देखा, घर छोड़ के टाप। मैं ढूंढू लादी को नहीं। 3 दिन ढूंढ बोकरी हो ना, बिना भगवान राम के मंदिर में गए हमको, हे भगवान मेरी घरवाली गुम हो गई, ढूंढ के ले आओ। भगवान राम दुखी हो गए, बोले बेटा मेरी तो आप हनुमान जी ढूंढ के ले आओ। तो सीधो बठे ही संपर्क कर, बाईपास आने की जरूरत है। तो ऐसी घटनाएं सबके साथ ही होती है। कोई ये नहीं है भी टीवी में आ गया तो उसको टेंशन नहीं होती। अब भाई साहब डायनामाइट जी आराम हो बैठा, बढ़िया संचालन करा, बढ़िया कविता करा, यही पंगो ले लियो का बुआ टाबरा की बुआ बनाऊं को मौसी बनाऊं, ले लियो नहीं। तो अब बिना मतलब की टेंशन लिए। तो ऐसे बिना मतलब की टेंशन इंसान को आती है, पर उसको काटना कैसे है, दूर कैसे रहना है, यही तो एक हमें सिखाया जाता है। शिक्षा इसी का तो नाम है। क्योंकि महाराज का गुरुजी होता है, मैं तो पढ़ेड़ा ही बड़ा इंटेलिजेंट गुरुजी कनुआ। महाराज का गुरुजी होता है सागे मास्टरी करता करता सागे डॉक्टरी भी करता। हाँ प्राइवेट डॉक्टर आ, प्राइवेट डॉक्टर और सागे कापी किताब रखे रखता। गाँव में दुकान को नहीं बेच लेता, साबुन तेल ही रखे रखता। 2-3 शीशी भरेड़ी होती डीजल की, 2-3 लीटर वाली पेट्रोल की और भरेड़ी होती। गाँव में 1-2 मोटरसाइकिल होता, अंधेरे चानने वो ही बेच लेता। एक दिन एक ताई को दुखियो पेट, रात ने खड़कायो गेट, और ये आंख में सड़ते बोले रहा डॉक्टर पेट दुखा मरगी में। अरे डॉक्टर पेट दुखा, डॉक्टर आयो बड़ा फट के आंख मुसलते मुसलते बिंगे दवाई वाली शीशी हाथ को। दिन के 4 बजे बाजती बाजती पड़ी जना गांव कट्ठो हो, बोले सुट्टो मार गई सुट्टो मार गई सुट्टो मार गई। तो ऐसे हालातों में परवरिश हुई, ऐसी पढ़ाई हुई, तो वहां से निकल के दुनिया देखने का, मजदूरी करने का बड़ा सौभाग्य हुआ। और मैंने जो मांगा, जो सोचा, वो मुझे मिलना शुरू हो गया साहब। पहली बार मुझे बिना मांगे मिला जब मैं 8 साल का था। तो मैं बोल नहीं पाता था, तो मेरी माँ ने मुझे पल्लू, आपके एकदम नजदीक है ब्रह्माणी माता का मंदिर है, हमारी कुल देवी है, तो मेरी माँ ने मुझे बड़े भाई के साथ पल्लू पैदल भेजा। मेरे गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर है। तो हम 2 दिन में पहुंच गए, जय माता दी करी, मैं घर पहुंच गया। साल के दौरान मेरी माँ को लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, तो अगले साल मुझे चांदी की जीभ बना के दी। फिर मेरे भाई के साथ भेजा, मैं आया पल्लू, माता रानी को जीभ भेंट की, जय किया। उसके बाद जो मैंने बोलना शुरू किया, मेरो चुप करा नाल बटन आज तक कौन ला दो। मैं बोलना कोई खाऊं, बोलना कोई कमाऊं, बोलना भी मेरी पहचान है। तो ऐसा हमेशा पल्लू आते जाते मैं उतर के माता रानी से ये निवेदन करता हूँ कि मैं कभी कोई बोलूँ तो किसी का दिल ना दुखे। कोशिश यही करता हूँ कि मैं उस बातों से, उन शब्दों से हंसाता रहूँ। ऐसा परमात्मा का कृपा मेरे ऊपर हमेशा से रही। उसके बाद में मुझे याद आ रहा है 2005 में मैं जब चंडीगढ़ था तो घर पे फ़ोन किया बड़े भाई को, मगा जी राम राम के प्रोग्राम, बोले जी कल शाम ने साला सर पैदल जाऊँगा। तो मेरे सुनेड़ो देखेड़ो मन में इच्छा भी कदी मौको मिलो भगवान तो जिश्या। अच्छा एक बात मैंने और अध्यात्म जितने भी मैंने स्टडी की है कि दुखी लोगों को कभी भगवान नहीं मिलता। उसकी समस्या हल हो जाती है कि महाराज सांकड़ की फेरी दिरान ले आऊँ, गा दूध कौन दिया है, गा दूध देने लग जाएगी, समस्या तो हल हो जाएगी। लेकिन दुखी लोगों को परमात्मा मिलता नहीं है। परमात्मा उसी को मिलता है जो खुश हो, खुश रहे और खुश होकर परमात्मा के पास जाए। तो मेरी कोई मन्नत नहीं थी, मेरी कोई ऐसे नहीं था कि मेरा कोई बोला हुआ है मैंने जानो है। मैं मेरे भाई के सागे पैदल चाल पड़ो जी, दिन लग गया 5। एक दिन तो खुशी खुशी 40 किलोमीटर काटो, दूसरे दिन पिंडी सूझ गई। अब बाबड़ा राम है, लंगर लगावा बे घना ही दब है, गर्म पानी, तेल, मालिश, कदी फ्रूट, कदी जूस बन बे, पग दुख तंग किए ठीक करे करते कराते तीसरा दिन जमा घायल हो गया। भाई भोर हिम्मत करी जिया तिया बे, बेचारा राम है सेवादार, सेवा कर करके मैं 5वें दिन नाको लगा दियो, पूग गयो साला सर। नहा धोके मिंजर में पेश होयो, हनुमान जी आमणो सामणो होयो। मैं क्यों महाराज 1 2 3 तलाक, मैं मुड़ के पैदल को नहीं आऊं, मेरे भरोसे मेड़ो ना लगाई बाबा, तेरो मूड हुआ है स्वांझ हुआ है तो लगा ली, मेरे भरोसा ना तकी, मैं मुड़ के कोने हूँ। आराम में लंगर लगा हुआ है, बढ़िया बापड़ा सेवा कर करके मैंने पुगा दियो, मेरे लो पुण्य अन्न दे दी सारो। और मैं नवंबर की बात है, दिसंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया, जनवरी में मेरी शूटिंग शुरू हो गई, फरवरी में मैं तो टीवी कलाकार बन गया। बॉम्बे हूँ गुदड़ चक्या, चंडीगढ़ हूँ गुदड़ चक्या, मैं बॉम्बे चला गया। तो कॉमेडी सर्कस शुरू हो गया, बॉम्बे टू गोवा फिल्म शुरू हो गई, सिंह इज किंग की शूटिंग चल रही थी। तो मैं मेरी घर वाली ने बतायो, मैं क्यों जी लारला साल में साला सर पैदल गए हो जन, मैं हनुमान जी से बात करी भी मैं लंगर में सेवा कर दे हूँ,
पैदल को नहीं आई जाए। तो अब घर वाली कहे अब तो ले अपन लंगर लगाने वाला कर दिया बाबा, तो अपन लंगर लगा दिया। अरे सागे पैदल जाकर धन्यवाद दे गया वहां, बना के लगा लियो अगले साल। तो फिर जाना पड़े धन्यवाद देने। तो दूसरी बार फिर मैं धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए आया। हमने 3 साल लगातार पल्लू के पास लंगर लगाया। चौथे साल माने जगह कौन मिली, जगह कौन मिली जन में मोबाइल लंगर लगा दियो, ट्रक में सामान भी न लगाते लगाते किने जूस किने कोल्ड ड्रिंक चाह पानी पाते पाते 9वें दिन में साला सर पुग्या। हनुमान जी सामने पेश हो मैं क्यों महाराज 1 2 3 तलाक, मैं तो लंगर कौन लगाऊं भी, मेरे कोई बोले तो थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, या तो जगह की व्यवस्था कराओ नहीं तो कैंसिल। तो 20 दिन में गांव गए, बिंग अगले दिन ही मारे गांव में अड्डा के ऊपर एक मरबो जमीन पड़ी। और मेरी बड़ी इच्छा ही भी मैं 1000 रुपया 500 रुपया में मजदूरी करता, महीने में 3-4 दिन शो आता जना बड़ो मुश्किल हो तो घर चलानो काम चलानो। और कट्ठा ही माना 2-2 लाख 2.5 लाख मिलने लग गया। जिन्होंने मैं कई दिन तो थूक लगा लगा के गिनिया। फिर मेरे यहाँ बेम हो भी यार तेरे पानी की कमी आस्क है, तो पैसा लगाना चाहिए। मैंने पैसा बहुत डर लगे। तो जितना मैंने टीवी से फिल्म से शो से कमाया 10-11 करोड़ रुपए मेरे गांव में दान करके सैनिक स्कूल बना दिया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मेरा छोटा सा सफर रहा जिसके दौरान दिहाड़ी मजदूरी सेलिब्रिटी बनना और ये सारा। परमात्मा क्या है, जब अच्छा करता है तो वो पहले से ही गणित बिठानी शुरू कर देता है। तो जब कोरोना आया पूरी दुनिया थम गई तो मैं सोचा यार मैं अब क्या करूं। तो मैं बॉम्बे से बच्चों को लेके गांव आया। तो वो स्कूल मेरा इंतजार कर रहा था, स्विमिंग पूल है वहाँ पे हॉर्स राइडिंग ट्रैक है, शूटिंग रेंज है, ओपन एयर थिएटर है, स्टेडियम है। कभी आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा 25 बीघा 1 मरबा में सैनिक स्कूल है, जो हिंदुस्तान का पहला निजी सैनिक स्कूल है। तो कोरोना में मैं वहाँ 1.5 साल रहा। और 1.5 साल रहते रहते ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए मोबाइल पे करना शुरू किया। और करना शुरू किया तो पहले मेरे दिमाग में वही आया, वो भी मैं करेक्टर बचपन में करता था कि देख बीज राई गो हिसाब पाई हो। मैं क्यों चौधरी पीसा ब्याज ब्याज को पीसा, तो व्यवहार की बात है। तो वो जैसे ही सेठ जी के करेक्टर को आप लोगों ने सबने एक्सेप्ट किया तो मेरे एक पागल आदमी का करेक्टर ध्यान में आया, भूप सिंह पटवारी। तो वो भी वैसे ही सोचा कि 2 चिड़ाई करने लग रहे मिस्त्री। वो बांगन पूग गयो कि जी मैं मकान बनाना है, पीसा बताओ बे जी 1000 रुपया 1000 ईंटा लियांगा मैं बना देंगा थार। कितो बनानो है कि जी 2 कोठी मतलब 4 कमरा नीचे है पूरी कोठी, ऊपर डबल स्टोरी। यहाँ कि जी प्लाट कितो है, प्लाट मारे कट्ठो ये 1 मरलो जमीन है 5 बाई 7 फुट। तो वो उसी चीज को लेके उनका बार बार दिमाग खाता है। फिर तीसरा ये ध्यान में आया कि हम यार जोगी वाले करेक्टर को भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँ चौधरी रूपनाथ थोड़ा ध्यान आया तो फिल्टर पाट दिया सारा। और ऐसा फिल्टर पाड़ा कि फिल्टर पाट ही भोग रहा चौधरी। तो कई हकीकत घटना हुई जबकि मैं शुरू बनाई मारकन रणजीतपुरो गांव है बंग चौधरी है वे गांव में आया तो खेत में आया कुएं के मां एक जनो मां बड़े जन मां सांप फुंकार मारी बाजो बारे। बोले यार कोई नाथ ने बुलावा हो तो सांप आएंगे मां मोटर में कुओं क्या चलावांगा। एक जनो बापड़ो ट्रैक्टर ले गए 8 किलोमीटर गांव गयो, एक जोगिन ले आयो। तो वो पू पा बीण बजाई बा बीण कुएं के मां जापड़ी मां जापड़ी वो कहा चौधरी डरने की कोई जरूरत को नहीं। मैं क्यों, मैं बड़े बड़े नागा ने कील दिया। तू एक काम कर 7 हाथ लंबो तार लिया चौधरी, मैं इन्हें अड़ा के नहीं काट लियाऊंगा। भाई यहाँ आगे होके देखा चौधरी ला रहे वो जंप मार के डंक मारे। तो भाई बापड़ा गांव गया ट्रैक्टर पर जाके तार ले गया। अब्बन जी नाथ जी तो यहाँ बना के कुंडी मां गाल के कुएं में कई देर यहाँ घुमा घुमो गए यहाँ कर गए यहाँ निकाली। भाई दूर दूर भी सांप तो आ गए निकाल के बस बीन निकली। बीन पकड़ के कहे चौधरी नाग मेरे ताबे को नहीं आवा बाज गए उठो। तो ऐसी जो छोटी छोटी घटनाएं अक्सर गांव में होती है उसी पे ही हमने बनाना शुरू किया और बड़ा साथ मिला, बड़ा प्यार मिला। और उसी के कारण आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ कि मुझे राजस्थानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए जितने कलाकार साथी हैं उनमें मुझे चुना और इस संस्था ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो उसके दौरान ही मुझे ऐसे लगा कि यार राजस्थान में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं जिनकी किताबें जिनकी कविताएं इतनी छपती है, पूरे विश्व लेवल पे लोग पढ़ते हैं। हालांकि हमारे जो ये सरदार जी बैठे हैं आप यकीन नहीं करेंगे ये इंटरनेशनल कवि हैं। इनके 5-6 रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं वो भी पढ़ते हैं। अच्छा तो इंटरनेशनल तो हो ही गए ना।
बिल्कुल हो गया था, हो गया। तो गुरुजी भी हमारे साथ बहुत सारे शो में रोल में आते हैं, और ख़ास करके मुझे जब अच्छा लगा कि जब मैंने YouTube पे ऐसे शो देखने शुरू किए जिसमें एक एक डायलॉग, एक एक लाइनों में मज़ा आता था, तो वो नाम जब मैंने सर्च किया तो रवि सुथार का नाम निकल के आया। आपके बिल्कुल। इसी धरती से, आपके इसी सरदार शहर के दिराज सर गांव से, तो मैंने देखा यार ये बंदा लगता है मुझे बड़ा साहित्यकार है, कोई लेक्चरर होगा, प्रोफेसर होगा, जो इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी लाइनें लिखता है। लेकिन जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो बोलो भाई जी मैं तो थार लदाई चौथी फेल हूँ, मुझको मार लदाएंगे क्या मतलब रे, मैं 10वीं फेल हूँ, तेरो ग्रेड ऊंचो है मेरो। तो बोले नहीं एक ही बात है, मेरे कहने का मतलब हो कि जी हाँ थे हो भी है, मैं हूँ। मैं कि देखो मैं डरने घबराने की कोई जरूरत को नहीं। आज भी मैं आया, दो भाई मेरे सामने उठ गयो रवि सुथार, तो मेरे सामने उठ के बोले भाई जी यार मंच पर मैं तो कॉमेडी करूँ को नहीं, मैं तो नॉर्मल शो करता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं यार देख डरने करने की कोई बात नहीं है, जो समझ में आए वो बोल देना, ठीक है। हम चौथी फेल है, 5वीं फेल है, लोगों को क्या पता। और जिन्होंने MA BA कर रखी है, PhD कर रखी है, जो बड़े बड़े कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर रहे, तो उनमें अपने में फर्क क्या है। जो आप मत हमारा काम तो वही करे भाई, आया तो घूम फिर के ठीक है। तो इसमें का ऐसे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। तो हर जगह हमेशा जब परमात्मा अच्छा करता है, सबका साथ बना रहता है, और वो साथ हमेशा बना रहना चाहिए। और इसी के साथ में मेरे भाई रवि यहीं है क्या, एक बार जोरदार तालियां रवि भाई के लिए, आइए प्लीज 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 प्लीज। और बहुत अच्छा सम्मान मिलता है मैं जब भी आपकी धरती पे आता हूँ। थैंक यू मेरे भाई। और एक और मैं आपको कलाकार बताऊं, बिन मेल लिया ही सागा ई खातर आके बाई चांस जे ऑर्गेनाइजर कोई पेमेंट खातर आना कानी करी तो मैं मांगिए बदमाश ना काटांगा। वाह भाई। अरे अब जे कोई पेमेंट खातर आना कानी करी है तो मांगिए बदमाश गंडासी ले आयो सागे हैं, सागे कौन ले आयो? तो यार अभी एक लंग तो तेरे डरेगा ही कौन है भाई जी शक्ल सारांगी देख ली, दिन के डाल लूंगा। अच्छा शकल सारंग देख ली क्या? वाह वाह, फिर ठीक है। तो ये भाइयों के साथ यहाँ के मंच करके भी मज़ा आता है, ये हमारे एरिया में भी शूटिंग करने आते हैं तब भी हमें बड़ा मज़ा आता है। और बहुत अच्छा, अभी एक मेरी फिल्म रोड़ा आ रही है विक्की कौशल और MA विर्क के साथ। तो मेरे के कान मोटा है, ए देखो है नी, तो हंसा के तेरे बाबू के लिए मेरा है, तो दांत काटे। तो ई भाई अड़दा ही हंसता मन सगाड़ा बेली। तो करण जौहर की फिल्म है वो, मेरी शूटिंग 1 महीना बॉम्बे हुई, 1 महीना मसूरी हुई, तब रवि भाई आए भी थे मसूरी। तो जब लास्ट हुआ तो मैंने उनको पूछा, हमारे डायरेक्टर को, मैंने कहा जी आपने मेरे को ही क्यों चुना इस सीन के लिए? तो हमारी फिल्मों में क्या है, ड्रेस कोड होता है, नौकर बिंगा गमछो। मैं आज तक किसी नौकर का गमछो कौन देखियो भाई जिथे फिल्म में हुआ जज वो हथौड़ो मारा नहीं, ऑर्डर मैं आज तक किसी कोर्ट में हथौड़ो कौन देखियो, अपनी फिल्म में देखा है। तो ये एक ड्रेस कोड है भी, जासूस मतलब कान मोटा होना चाहिए। तो मैं कि वाह रे वाह यार, आज मोटा काना की वजह मुझे एडी मोटी फिल्म मिल गई। तो कमी कोई नहीं होती इंसान के अंदर, वो सर हर चीज खासियत होती है। और वो एक और मेरी फिल्म एज ए हीरो आ रही है, फिल्म का नाम है शक्ल हो ना हो, ये फेरनी पड़ेगी। तो आप सबका साथ, आप सबका प्यार हमेशा यूं ही है, क्योंकि मेरे को जो टाइम दिया था 7:30 बजे का, और हमारा हम क्या है, कवि सम्मेलन में क्यों नहीं आते हम टीवी वाले, हमारी कवि लिए नहीं बनती, ये टाइम के पंक्चुअल नहीं है। आपने कोई देखा है सीरियल जिसका टाइम 9 बजे हो, वो 9:10 पे आया हो? 9 बजे आता है कि नहीं आता? जो सीरियल 10 बजे आना हो तो कितने बजे आता है? 10 बजे। एक कवि खुद आलसी है, ये बैठे रहते हैं इधर उधर घूमते घुमाते 8:30 9 कर देते हैं, फिर ये एक दूसरे के माला डालते रहते हैं, फिर ये आधा 1 घंटा सह प्रेम भेंट लिखे लिखे अपनी किताबें बांटते रहते हैं। तो अभी लेट हो गया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आप लोग इतने साहित्य को प्यार करते हैं, इतनी कविता और कवियों को प्यार करते हैं, जो इतना लेट तक रात तक आप देखते हैं सुनते हैं। हालांकि हमारे कहाँ गए वो कवित्री यार, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, मैं सोचो कवित्रियां ने देखने खातर थे बैठे हुई थी दे रहा हूँ हैं। नहीं मेरे यहाँ बेम हो गयो, मैम को बैठी है, इतने लोग बैठे हैं, जब निकल गई तो निकल जाएगा। थोड़ा दिन पहले किए मैं कुदरती मेरी खबर छप गई कि ख्याली ने करी आम आदमी पार्टी ज्वाइन, सूरतगढ़ से हो सकते हैं प्रताक्षी। तो 3-4 दिन बाद में एक खबर आई कि JP नड्डा आ रहे हैं दिल्ली से,
तो दूसरे दिन मेरे के सामने अखबार आ गया, न्यूज़ आ गया, बोला जी आपने ऐसा सुना है कि पार्टी ज्वाइन करी प्रत्याशी। मगर जी प्रत्याशी को तो मेरे कोई प्रोग्राम को नहीं, मैं इस घर का सागी कौन लड़े हो, चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर हिंदुस्तान की राजनीति में चुनाव लड़ने खातिर कम कम टीबी कैंसर ऐसी बीमारियां हुए जगह नहीं टिकट दिया सर को नहीं जमा जगह की नजर बिगड़ी वो भी टिकट दिया तो मुझे मेरे कोई बीमारी को नहीं, मैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ एकदम। पर फिर भी एक छोटी सी खबर छपी कि ख्याली ने करी आम आदमी पार्टी ज्वाइन और सूरतगढ़ से हो सकते हैं प्रत्याशी। 2 दिन बाद खबर आई जेपी नड्डा आ रहे हैं दिल्ली से। मुझे बीजेपी में दिल्ली में खलबली मच गई, जेपी नड्डा सूरतगढ़ आने लग रही है। मेरी दहशत को तो मन 20 दिन ठा पड़े हो मैं दिल्ली तक जाता है, दिल्ली तक दहशत है। तो ऐसी हंसी मजाक की दहशत हमारी बनी रहे, आपका प्यार हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जब भी सरदार शहर हमें बुलाएगा, याद करेगा, हम फिर आते रहेंगे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।